अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तमकिनत मंसूर। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौरान जहाँ हमने बहुत सारी अजीबोगरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनी, वहाँ पर अब चंद चीज़ों को लेके जो डिस्कशंस हैं वो बाकायदा पॉलिटिकल मूवमेंट्स में कन्वर्ट होती जा रही हैं, जैसे कि मास्क पहनना या ना पहनना। जब अमेरिका जैसे सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों की बिल्कुल ही बेतुकी और गैर मंतकी किस्म की हम रीज़न्स सुनते हैं मास्क ना पहनने के हवाले से, तो दिल को शायद थोड़ी सी तसल्ली होती है एक लम्हे के लिए कि हमारे मुल्क में हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। खैर, एक बात जो आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम अपने किसी हक़ की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हमारा हक़ है, हम मास्क पहने या ना पहने, इस पे हमें गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर सकती। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी ऐसे हक़ का मुतालबा करते हैं जिसकी वजह से या जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी जान माल या इज़्ज़त को ख़तरे में डाल सकते हैं, तो फिर उस हक़ का मुतालबा जायज़ नहीं रहता। जैसे कि अगर आप खुद मास्क नहीं पहनते और आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को ये वायरस मुंतकिल हो जाता है और उसकी सेहत के ऊपर जो असरात पड़ते हैं, खुदा ना खास्ता वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो इस सिलसिले में आपकी ये डिमांड कि मैं नहीं पहनूंगा मास्क या फिर ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है। एक और बात जो बहुत सारे लोग मास्क के बारे में कह रहे हैं वो ये है कि जी WHO कभी कहता है मास्क पहनो, कभी कहता है कि सिर्फ बीमार लोगों में मास्क पहनना ज़रूरी है, कभी कहता है कि सब लोगों का पहनना ज़रूरी है। तो आखिर ये सब क्या है? देखिए, जो पहली भी इस बारे में बहुत सारी बातचीत हो चुकी है कि ये एक नया वायरस है। इसके बारे में इवन साइंसदान भी, जाहिर सी बात है कि ये जब नया डिस्कवर हुआ है तो नहीं जानते बहुत ज़्यादा कुछ, और मुसलसल रिसर्चेस हो रही हैं, मुसलसल साइंसदान दिन रात लगे हुए हैं कि वो इस वायरस के बारे में जितनी भी मालूमात हो सके वो इकट्ठी करें। शुरू में जो रिसर्चेस हुई उनके बाद ये बात सामने आई कि वायरस सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक उसकी जो सांस के थ्रू या फिर उसके बोलने में जो छोटे छोटे कतरे सांस के साथ या बोलने के साथ जो, या छींक ले मारने या खांसी करने के साथ जो दूसरे बंदे तक पहुंचते हैं, सिर्फ उनके थ्रू फैलता है। इसलिए ये कहा गया कि जो लोग बीमार हों, जिन्हें खांसी हो, जिन्हें फ्लू हो, वो मास्क पहने, ताकि जब वो छींकें या वो खांसें या वो बात करें तो उनके सांस के साथ, वो कतरों के साथ वायरस दूसरे बंदे तक मुंतकिल ना हो। क्योंकि साइंसदान पहले ये बात नहीं जानते थे, हमें ये नहीं पता था कि ये हवा में भी ये वायरस स्टे करके ज़िंदा रह सकता है। लेकिन मज़ीद तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि चंद घंटों तक ये वायरस जो है ये हवा में भी मौजूद रह सकता है। यानी कि एक बंदा अगर इस वायरस से का कैरियर है या उसके जिस्म में ये वायरस है और वो एक फ़िज़ा में एक जगह पर सांस लेकर या बातचीत करके गया है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाला बंदा ही इफ़ेक्टेड हो, बल्कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि उसके बाद उस जगह पर आएगा, कुछ घंटे तक वो उस हवा में सांस लेने की वजह से भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए फिर उसके बाद सेहतमंद और गैर सेहतमंद दोनों लोगों पे ये लाजिम करार दे दिया गया कि अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो आपने मास्क ज़रूर पहनना है। तो जिन लोगों को अपने इस हक़ का इस्तेमाल करने का बहुत शौक़ है कि वो मास्क नहीं पहनना चाहते, उनसे यही गुजारिश की जा सकती है कि फिर वो घर में रहें और बाहर ना निकलें और बाकी लोगों को ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। हो सकता है कल को ये बात सामने आए कि मास्क पहनना इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, जो कि अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई और अभी तक मास्क पहनना बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन कल को अगर कोई ऐसी रिसर्च सामने आ जाएगी तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो भी लोग घर से निकलेंगे उन सब के लिए मास्क पहनना लाजिम है। फिर एक और बहस है कि मास्क कैसे पहना जाए। अक्सर लोग उसको सिर्फ अपनी चेन के आगे पहन लेते हैं, कुछ लोगों ने तो इवन सर के पीछे भी पहना हुआ था। तो मास्क, जैसे ये एक मास्क है, जब तक कि आपकी नाक और आपका मुंह कवर नहीं करेगा तब तक इसके पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वायरस आपकी नाक और आपके मुंह के थ्रू आपके जो है ना जिस्म में दाखिल हो सकता है। वैसे तो आंखों को भी कवर करना चाहिए, लेकिन इस वक्त हम मास्क की बात कर रहे हैं। तो आपने जब भी इसको पहनना है, पहले आप कोशिश करें कि अपने हाथ अच्छी तरह धो के स्टरलाइज कर लें। फिर ये साइड से इसको पकड़ेंगे, जो इसकी साइड पे आपको स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से इसको पकड़ के यूँ चेहरे के ऊपर करके आप इसको पहन सकते हैं। कोशिश करें कि अपना नाक और अपना मुंह इससे लाजमी तौर पे ढका हुआ हो, और चिन के ऊपर भी इसे करके फिर इसके ऊपर एक पतली सी होगी, इसको दबा के आपने ये सील बना लेनी है। जब आपने इसको उतारना भी है तो भी आप पहले अपने हाथ धोएं और फिर दोबारा साइड से पकड़ के इसको यूँ उतारें। और आपने इसकी कौन सी साइड सामने रखनी है, तो जो ये इसकी दो साइड्स हैं, एक जो लाइट कलर की है और जो डार्क कलर की है। जो कलर्ड साइड है, जो ज़्यादा डार्क साइड है, वो आपने सामने दो लोगों के सामने रखनी है। आप याद रखिए इससे कि शो योर कलर्स, तो कलर्स आपने दुनिया को शो करना है, ये सामने रखने हैं। जब आपने यूँ इसको उतार लिया तो उसके बाद आपने इसको
اس سائڈ پہ بھی ٹچ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ سارے وائرسز وغیرہ اور بیکٹیریا سب لگے ہوں گے. اور نہ ہی اندر والی سائڈ پہ ٹچ کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو اسی طرح پکڑ کے کسی ایسی ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کر دینا ہے. اگر تو یہ ڈسکارڈ کرنے والا ماس ہے تب جس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہو. اور کیونکہ آج کل ایک کاروباری ذہنیت ہمارے لوگوں کی بہت زیادہ ہے، تو وہ انہی ماسک کو ٹریش کینز میں سے، کوڑے میں سے اکٹھا کر کے دوبارہ بھی بیچ رہے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جب بھی آپ اپنے ماسک ڈسکارڈ کریں تو آپ پلیز ان کو کاٹ دیا کریں تاکہ یہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکیں. تو پلیز آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلیے ماسک ضرور پہنیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. بہت شکریہ.